Legends of Sindh say that back in the 18th century, a pious fisherwoman, Mai Singhar, who was considered a symbol of beauty and virtue, led an exemplary life. Tales of her simplicity and devotion still roam around her village. According to some people, district Sanghar is named after her. These tales speak for the glorious past of Sanghar. But sadly, today's streets and villages of Sanghar tell a different story altogether. Sanghar and its neighboring districts are prone to some of the deadliest disasters, natural and man-made. One such sad story is of Thatta, that in the times of Alexander was one of the major ports of Indus. Water, the basic necessity of life, can become a reason for violent floods as well as merciless drought. बेसिकली दो तरह के डिज़ास्टर्स मेनली वो अफेक्ट कर रहे हैं सिंध को। एक तो ये हाइड्रोमेट डिज़ास्टर्स हैं, उनका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है सिंध की लाइफ और लाइवलीहुड्स पर। और दूसरा फिर हमने देखा कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर हाई हो रहे हैं और टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिर डेजर्टिफिकेशन का इशू है। तो वहाँ पर ये डेजर्टिफिकेशन वाले इलाकों में ब्रेकिश वाटर है। ये एरियाज़ जियोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स इन द सेंस ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़, डाइवर्स इन द सेंस ऑफ जियोग्राफी। फॉर एग्जांपल अगर सांगड़ की बात करें तो यहाँ पर एरिड जोन भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जोन भी है। ठट्टा का एरिया इस तरह का है कि वहाँ पर कोई एरिड जोन नहीं है, बट मसला ये है कि वहाँ पर साफ़ पानी की फराहमी कम्युनिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इशू बहुत डिकेड से चला आ रहा है। Totally at the mercy of fate and with limited exposure to the outside world, these people has been living under the poverty line. Threats of disease have been haunting these districts since ages now. Unavailability of adequate supply of clean water and unhygienic practice has only made things worse for residents of district Sanghar and Thatta. जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब दिखाई देती है। ना पीने का साफ़ पानी है, ना लेट्रिन्स की कोई फैसिलिटी है। बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं उन लोगों में और फ्लड्स के बाद पानी की सूरत हाल जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर मैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वाटर एक्सेसिबिलिटी इज़ द मेन इशू। उसके बाद दैट इज़ कपल्ड विद वाटर क्वालिटी, कि जो वाटर थोड़ा बहुत जो एक्सेसिबल है वो एक्चुअली पानी अच्छा नहीं है, जिसकी क्वालिटी में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सैलाब में सबसे बड़ा नुकसान जो वाटर फैसिलिटीज़ को होता है वो अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की होती है। सैलाब आने के बाद जो हैंड पंप्स थे उनमें पानी अंदर चला गया, जिसकी वजह से हैंड पंप मशीन और नीचे जो ग्राउंड वाटर था वो कंटामिनेट हो गया। ये तो तेरे दाम डॉक्टर 1000 1200 1500 2000 घड़ी के बार में भरना हमारा हमारे को हम की माखी खाया था तो माखी वाला पानी पिया है तो किन्नो के खाया था तो हम उछल दस्त पेट में सूर तो माथा में सूर। To fight from this menace of poverty and ignorance, Norwegian Church Aid, under the Telethon Fund and with its implementing partner organization, Research and Development Foundation, came up with an ingenious strategy of strengthening community resilience to floods and improve access to safe drinking water for 1,40,000 people of Sanghar and Thatta. टेलीथॉन फंड का मेन फोकस है वाटर सप्लाई। इसमें हम उन लोगों तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाते हैं जो कि डेजर्ट्स में रह रहे हों और जिनके पास पानी के वसूल का और कोई ज़रिया ना हो सिवाय कंटेमिनेटेड पानी के। NCA intends to implement the project in multiple stages. As the first step, survey according to predefined selection criteria was conducted in target union councils to select villages with utmost needs of intervention. In next stage, village development committees were formulated to practically implement the strategy. हम विलेज लेवल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वो बिल्ड करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं
और उनको वो स्टेप्स बताते हैं कि हाउ दे कुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। फिर उनके साथ मिल के हम ये प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने जितने भी हाइजीन सेशन किए हैं या जब अपना प्रोसेस किया है तो फ़ीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें वेलकम भी करती हैं और पिक भी करती हैं चीज़ों को, और मतलब इनके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी साबित हुए हैं। Addressing issues of their lifestyle, starting from hand washing to water preservation and sanitation, NCA initiated awareness raising and community mobilization sessions regarding importance of clean drinking water, sanitation, disaster risk reduction, and means to counter problems local, especially women, children, and people with special needs face because of open defecation. एक्चुअली CLTS अप्रोच ये है कि इसमें जिस किस्म की भी हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं, जिस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो इंसेंटिव बेस्ड ना हो, उसमें हम कम्युनिटी को कुछ नहीं दे रहे होते। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी होता है कि कुछ इस तरह के टूल्स अडॉप्ट किए जाएँ जिसमें कम्युनिटी को इस लेवल तक ट्रिगर किया जाए आफ्टर अवेयरनेस रेजिंग सेशंस, बोथ एट मेल एंड फीमेल लेवल, कि उनको रियलाइज़ हो कि ODF या ओपन डेफिकेशन करने के क्या क्या नुकसानात हैं। As a result of community mobilization, locals have established latrines, kitchen gardens, and smokeless stoves using their own resources. पहिरीं त असांखे इहो बाथरूम जो ॿुधायो हुजे त असांखे इहो असांजो ख़र्चु लॻंदो, पैसो लॻंदो, उते पर असां हिकिड़ा हारी माण्हू किथां पैसो आणींदासीं, किथां ठाहींदासीं। बिना ख़र्च असांखे इहो ई मिटी जो मथे ते खणण जो ॿार लॻो, ॿियो त असांखे कुझु कोन लॻो। असांजो 2000-1500 रुपया महीनो भाॼी जो थी वेंदो, उन खां असीं बची वियासीं। हाणे उहे असांजे घर में पिया आहिनि, उहे असीं माना ॿारनि बच्चनि खे पढ़ाईंदासीं, उन्हनि खे किताब ॿिया वठी ॾींदासीं। As the project will proceed further, communities will be provided with physical infrastructure of adequate sources of clean drinking water, such as hand pumps, rainwater harvesting tanks, and water supply schemes. हमें बेसलाइन में ये पता चला है कि वहाँ पे जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे है, और हमें वाटर टेबल अगर नीचे हो तो वहाँ से हम पानी सक करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो इसके लिए हमने एफ-रेडियो हैंड पंप प्रपोज किया और उसी से हम लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करेंगे वहाँ। In order for the community to sustain itself through establishment of local marts, sanitation mart जिसे हम कहते हैं, तो यही CLTS के कैंपेन की सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी है कि ये एक तरीके से सस्टेनेबल अप्रोच है कि कम्युनिटी अपने ही गांव में ख़ुद डिसीजन ले कि वी आर ओपन टू स्टॉप ओपन डेफिकेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हम लोकल लोगों को ट्रेन करके उनको हम कुछ लेट्रीन पार्ट्स देंगे जो वो अपने दुकान में रखेंगे, और ऑन द अदर हैंड हम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करेंगे कि जब आप लोगों को किसी ऐसे रिपेयरेबल आइटम की ज़रूरत हो तो आप लोग वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे जाके वहाँ से आप लोग ये ले सकते हैं। We make sure that all important stakeholders are part of the planning process, and also during implementation we also involve all important stakeholders. We are looking forward to expand this approach of community-led total sanitation and PETS approach to other districts of Sindh. Through the tools of ownership, leadership, and monitoring, it's not long for District Sangha and Thatta to be open defecation free. It has been a wonderful journey so far. This journey of the clean sands has just started, but it's not long when the tales of Singhai of Sangha would just not be a myth, but actual examples for not only Sindh, but towards Pakistan's approach to total sanitation.